हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इस इसे कैसे किया जाता है, किन पेशेंट्स में इनको किया जाता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता क्या। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक टाइप का क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये क्या है? एक टाइप का डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, वन टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो ये चेक करता है कि बॉडी ब्लड ग्लूकोज को कितनी एफिशिएंटली क्या करता है, मेटाबोलाइज कर सकता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो ब्लड के ग्लूकोज कितना एफिशिएंटली क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है। ठीक है, इसका ज़्यादातर जो डायबिटीज मेलाइटिस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डीएम के लिए एंड जेस्टेशनल डीएम। डीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरली जो है वो इसका यूज़ करते हैं, इस टेस्ट को करते हैं। इन दोनों को मेनली डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके पर्पस और यूजेस क्या है, नेक्स्ट देखते हैं इसके पर्पस क्या है। पर्पस 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 क्या होंगे? पर्पस जैसे कि हमने पहले देखा कि डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट क्यों करेंगे टेस्ट, क्यों? का शुगर लेवल ऑलरेडी क्या रहता है, बढ़ा रहता है। इसलिए हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में को डायग्नोस करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटिस जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मतलब जब कोई वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है और उसके बॉडी में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, या उसके में कौन सी कंडीशन आती है, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। इसके लिए भी हम करते हैं। और क्यों करते हैं? अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ठीक है, प्री डायबिटिक डिटेक्शन है, बॉडी में ग्लूकोज का टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस इम्पेयर्ड है, ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो क्या है, इम्पेयर्ड है, तो भी ये कंडीशन क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक, या फिर कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन सारी चीजों क्या करते हैं, बेसिकली इसका यूज करेंगे। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टॉलरेंस टेस्ट जो होते हैं, ये टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ओरल ग्लूकोज टेस्ट। टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है, ये सबसे कॉमन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को उस पिलाकर क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरली क्या करेंगे, पेशेंट को के ठीक, और इसको चेक करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो किया जाने वाला टेस्ट है। नेक्स्ट होता है इंट्रावेनस वेनस टीटीटी, टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें जब पेशेंट ओरल ग्लूकोज क्या नहीं कर पाता है, टॉलरेट नहीं कर पाता, तब हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है जेस्टेशनल ओजीटी। जेस्टेशनल ओजीटीटी ये क्या होता है, प्रेगनेंसी
ये यूज वाला ये क्या है, स्पेशल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टाइप होते हैं किसके, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के। ठीक, फर्स्ट क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सेकंड इंट्रावेनस जीटीटी, और थर्ड होता है जेस्टेशनल ओजीटी। क्लियर है। अब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में क्या करेंगे, प्रिपरेशन में क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। सबसे क्या पहले क्या बोलेंगे, पेशेंट को फास्टिंग के लिए बोलेंगे 8 to 12 आवर, 8 to 12 आवर क्या बोलेंगे, फास्टिंग। ओके, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बाद और क्या बोलेंगे, नॉर्मल डाइट, कम से कम 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली, टेस्ट से 3 दिन पहले। ठीक है, नॉर्मल डाइट में पेशेंट क्या बोल रहे हैं हम लोग, 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है टेस्ट के 3 दिन पहले तक, 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बिफोर 3 days ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के 3 दिन पहले पेशेंट को बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको अल्कोहल नहीं ले, ठीक है, करना है अल्कोहल, अल्कोहल नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सरसाइज को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, एक्सेस एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे पेशेंट कि आपको एक्सरसाइज भी अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो टेस्ट है उसका मेजरमेंट है क्या हो सकता है, वो बिगड़ सकता है, इसलिए बोलेंगे कि आपको एक्सरसाइज भी नहीं करना है। अब स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, स्टेप्स, स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, स्टेप्स में क्या होगा, पेशेंट फास्टिंग कंडीशन में क्या कर, फास्टिंग कंडीशन पेशेंट को क्या करेंगे, लैब में लेके आते हैं फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, के बाद क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड सैंपल जो है वो लिया जाएगा, फास्टिंग ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। के बाद क्या करना है, पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज क्या करेंगे, 250 to 300 वाटर में क्या करेंगे, ओरली डिजोल्व करके उसको ओरली लेने बोलेंगे पेशेंट को। ठीक है, 75 ग्राम ग्लूकोज 25 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट क्या कराएंगे, इनटेक कराएंगे 250 to 300 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, ओरली दिया जाएगा। और प्रेगनेंसी जेस्टेशन टेस्ट में भी ये क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, ब्लड सैंपल के लिए पेशेंट 0 आवर फास्टिंग, 1 आवर एंड 2 आवर। अब ब्लड सैंपल कब लेंगे, ये लेने के, ठीक है, 2 आवर, 1 आवर और 2 आवर। ऐसे इंटरवल में क्या करेंगे, जो सैंपल है वो कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल। कभी कभी हाफ आवर और 3 आवर पर भी क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, ये थे स्टेप्स। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एडवांटेज, एडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं, एडवांटेज जो होते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज को डायग्नोस कर सकते हैं, मोर सेंसिटिव देन सिंगल फास्टिंग डोज होता है। क्लियर है। अब इसका चार्ट देख लेते हैं कि टॉलरेंस टेस्ट जो नॉर्मल कब बोलेंगे हम, और एब नॉर्मल कब बोलेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है टाइम, ग्लूकोज लोड। क्लियर है, नॉर्मल, इम्पेयर्ड, डायबिटिक और डायबिटिक। तो सबसे पहले फास्टिंग, फास्टिंग में अगर लेस देन 100 है दैट इज,
इम्पेयर प्री डायबिटिक है, 100 to 125 है, तो ये क्या है, इम्पेयर्ड या फिर प्री डायबिटिक स्टेट। डायबिटिक अगर मोर देन 126 आ रहा है ग्लूकोज, तो ये क्या है, डायबिटिक है। नेक्स्ट, अगर फास्टिंग में ले रहे हैं, फास्टिंग का हो गया, आफ्टर 1 आवर ले रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कब होगा, अगर लेस देन 180 है तो। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड में भी लेस देन 180, और 180 है तो। इम्पेयर्ड में अगर 180 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो, और डायबिटिक में अगर 200 से ज़्यादा हो गया है तो। आफ्टर 2 आवर नॉर्मल कितना है, लेस देन 140, इम्पेयर्ड 140 to 199, ठीक है, डायबिटिक मोर देन 200, ठीक है। तो ये है जो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट कब नॉर्मल बोलेंगे हम, और 1 आवर के बाद कितना आएगा तो नॉर्मल एब नॉर्मल होगा, और कितना आएगा तो नॉर्मल होगा। क्लियर है, ये था कुछ बेसिक पॉइंट। अब लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होता है, टाइम कंजप्शन होता है ये, ठीक है, टाइम कंजप्शन का, इसमें टाइम लगता है, पेशेंट कॉम्प्लेंस रिक्वायर्ड रहता है, जिसकी पेशेंट पार्टिसिप मतलब खुद पेशेंट जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बेटर होना चाहिए। पेशेंट को फास्टिंग के लिए बोले हैं तो फास्टिंग करना है, पेशेंट एग्री हो रहा है कि नहीं बार बार सैंपल देने के, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्ट्रेस है, इलनेस है, मेडिकेशन लाइक स्टेरॉयड अफेक्ट रिजल्ट, ये सारी चीज़। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो होता है वो रूटीन स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है, ओबेस फैमिली हिस्ट्री हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, जैसे कि हमने पहले देखा। क्लियर है, तो ये थे हमारे कुछ गार्डिंग पोस्ट टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। पोस्ट टॉलरेंस टेस्ट जिसमें हमने ये देखा कि टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है, किन में किया जाता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, एडवांटेज क्या होते हैं, उसका जो नॉर्मल चार्ट है, नॉर्मल कितना होता है, और प्री डायबिटिक डायबिटिक कितना होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने देखी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट हैं, और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट